हम इंसान हमेशा से प्रकृति की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने थोड़े बेबस से रहे हैं, है ना? ज्वालामुखी, तूफान, बदलता मौसम। लेकिन क्या हो अगर हम सिर्फ इन चीजों पर रिएक्ट करने के बजाय इस ग्रह के मैनेजर बन जाएं? चलिए उन कमाल की टेक्नोलॉजीज की दुनिया में चलते हैं जो कभी साइंस फिक्शन लगती थीं पर अब हकीकत बनने की राह पर हैं और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। 1 अरब, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। ये वो जिंदगियां हैं जो एक सुपर वॉल्केनो के फटने से दांव पर लगी हैं। सोचिए, ये किसी एस्टेरॉयड के टकराने से भी बड़ा खतरा है, और ये खतरा हमारे पैरों के ठीक नीचे ही पल रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस तबाही मचाने वाली ताकत को सिर्फ एक खतरे की तरह देखें, या फिर इसमें कोई मौका छिपा है? क्या हम इस ज्वालामुखी की आग को पूरी इंसानियत के लिए एक कभी ना खत्म होने वाले एनर्जी सोर्स में बदल सकते हैं? चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हम पृथ्वी की सबसे खतरनाक ताकतों को यानी उसकी जियोलॉजिकल पावर को कैसे काबू में कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये आइडियाज किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं हैं। नासा के इंजीनियर्स ने एक बहुत ही दहाड़ प्लान सामने रखा है। जरा कल्पना कीजिए, हम ज्वालामुखी की गर्मी को ही बाहर निकाल लें, उसे ठंडा कर दें, और इस प्रोसेस में जो खौलता हुआ पानी हमें मिलेगा ना, वो हमें दशकों तक क्लीन एनर्जी देगा, और हजारों साल बाद वो सुपर वॉल्केनो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। पर हमें सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं देखना है। हमारे प्लैनेट को संभालने के लिए हवा, पानी और जिंदगी मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, इन सब के लिए भी कमाल के आइडियाज हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। 1991 में माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी फटा और उसने लाखों टन सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपरी हिस्से में फेंक दिया। पता है नतीजा क्या हुआ? पूरी दुनिया लगभग 2 साल तक ठंडी रही। और बस इसी घटना से ये आइडिया आया। क्या हम जानबूझकर ऐसा कर सकते हैं? एक तरह से अपने प्लैनेट के लिए एक सनस्क्रीन बना सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो ये तरीका हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत कीमती वक्त दे सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हम अनजाने में मौसम के पैटर्न को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इस ग्रह का थर्मोस्टैट मतलब इसका तापमान कंट्रोल करने का हक आखिर होगा किसके पास? और ये बात हमें एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाती है, बायो इंजीनियरिंग की दुनिया। ये आइडिया इस बात पर जोर देता है कि हमारे सबसे पावरफुल टूल्स प्रकृति से ही आ सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। जरा इन संभावनाओं के बारे में सोचिए। ऐसे पौधे जो हमारी बढ़ती आबादी का पेट भर सकें, एल्गी जो हमारे लिए क्लीन फ्यूल बनाएं, और यहाँ तक कि वुली मैमथ जैसे विशालकाय जीवों को वापस लाना ताकि वो आर्कटिक की बर्फ को पिघलने से रोक सकें। अगर ऐसा हुआ तो अरबों टन कार्बन एटमॉस्फेयर में जाने से बच जाएगा। ये प्रकृति के साथ काम करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। हम सब जानते हैं कि जंगल हमारे ग्रह के फेफड़े हैं, लेकिन क्या हो अगर हम इस प्रोसेस को 1000 गुना तेज कर दें? मिलिए मैकेनिकल पेड़ों से। ये मशीनें भी असली पेड़ों की तरह ही कार्बन सोखती हैं, पर इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी से कि एक अकेली मशीन एक पूरे छोटे जंगल का काम कर सकती है। और हाँ, सॉल्यूशंस यहीं खत्म नहीं होते। हम समंदर को बचाने के लिए आर्टिफिशियल चट्टानें बनाने से लेकर ग्लेशियर्स को पिघलने से रोकने के लिए पानी के नीचे पर्दे लगाने तक, मतलब अपने ग्रह के हर हिस्से के लिए बहुत बड़ा सोच रहे हैं। लेकिन इन सभी कमाल के आइडियाज में, चाहे वो ज्वालामुखी को ठंडा करना हो या मैकेनिकल पेड़ बनाना, एक बहुत बड़ी रुकावट है। इन सबको चलाने के लिए चाहिए ढेर सारी एनर्जी, और यहीं हम फिजिक्स के एक बहुत बेसिक नियम से टकराते हैं। ये चार्ट हमारी कहानी बताता है। पिछले सिर्फ 200 सालों में हमारी एनर्जी की भूख 7000% से भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी एनर्जी ने हमारी मॉडर्न दुनिया बनाई है, लेकिन अब यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी एनर्जी सोलर है या विंड। फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है, जब भी हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो कुछ गर्मी वेस्ट होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कमरे में हर मशीन के चलने पर वो थोड़ी गर्मी छोड़ती है। और इसका नतीजा, अगर हमारी एनर्जी की खपत इसी तरह बढ़ती रही तो कुछ 100 सालों में सिर्फ इस वेस्ट हीट से ही हमारी पृथ्वी 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारे ग्रह के बड़े बड़े हिस्से रहने लायक ही नहीं बचेंगे। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? शायद जवाब यहाँ इस ग्रह पर है ही नहीं। शायद हमें ऊपर सितारों की ओर देखना होगा। क्या हो अगर हम अपने सबसे बड़ी फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स को स्पेस में ले जाएं,
तब हम पृथ्वी को गर्म किए बिना एक स्पीशीज के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज की जरूरत पड़ेगी, एक स्पेस एलिवेटर। ये सचमुच आसमान तक एक हाईवे होगा जो स्पेस तक हमारी पहुंच को सुरक्षित और आसान बना देगा। जरा सोचिए, एक केबल जो पृथ्वी से सीधे स्पेस तक जाती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है, लेकिन अगर हम इसे बना पाए तो लेजर से चलने वाली गाड़ियां इस पर ऊपर नीचे जाएंगी और स्पेस में सामान भेजने का खर्च आज के मुकाबले लगभग कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन स्पेस एलिवेटर तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। अब बात करते हैं स्पेस में हमारे सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन की, ऑर्बिटल रिंग। ये एक इतनी बड़ी चीज होगी जो पूरी पृथ्वी को घेर लेगी और हमारी आने वाली पीढ़ियों की सिविलाइजेशन की रीढ़ बनेगी। ये आइडिया सच में दिमाग को हिला देता है। सोचिए, एक विशाल रिंग जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, जिस पर शहर बसे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं और एक नया ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। इस रिंग से आप कुछ ही घंटों में दुनिया की किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं और यहाँ तक कि चांद तक का रास्ता भी यहीं से होकर जाएगा। हाँ, ये सब सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। हमें ऐसे मटेरियल बनाने होंगे जो आज मौजूद ही नहीं है। हमें स्पेस में तैरते कचरे की खतरनाक प्रॉब्लम से निपटना होगा। सोचिए, पेंट का एक छोटा सा टुकड़ा भी गोली की रफ्तार से टकराकर तबाही मचा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस रिंग को बनाने के लिए अरबों टन कच्चा माल, वो हमें पृथ्वी से नहीं बल्कि एस्ट्रॉयड से लाना होगा। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजिकल पावर हासिल करने का मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग की समस्याओं को हल करना नहीं है, ये इंसानियत के तौर पर हमारे भविष्य के बारे में है। जब हम अपने ग्रह की किस्मत अपने हाथों में ले लेंगे और सितारों की ओर बढ़ेंगे तो हमें बेहिसाब ताकत मिलेगी। लेकिन हर ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो क्या ये सफर हमें एक सुरक्षित भविष्य देगा, या फिर ये नई और शायद और भी बड़ी चुनौतियों की बस एक शुरुआत होगी? इसका जवाब हमें ही खोजना होगा।